गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्खानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन और सिद्ध सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिमुद मंगल दाता विद्या वारिद विद्विदाता मांग तुलसीदास कर जोरे वसई राम सियमानस मोरे। सानंद मानंद वसंत मानंद कंदम हत्वा वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मृति नित्यं महापातकनाशनम्। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणः अकृपा परशुरामः सप्तैते चिरजीवनः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्भिर्देवे सदा वंदिता। सा मां पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो निधेयद् वेदा साना परसत् दुर्गाणि विश्वा नात्रयो सिन्धुं दुर्त्यातग्नि। ओम ह्रौं जुं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सः ओम भुवः ओम भू ओम सः जुं ह्रौं ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे मामरस सरस्वतून् भंजय भंजय फीं हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ललिताम्बाय फट् ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट्। गुरुराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बंगलामुखी मैया की जय। ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः। बोलो वैष्णो माता की जय। बोलो आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। बोलो आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। बोलो पीताम्बरा मैया की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके हमारे गुरुदेव के दीक्षा गुरु और उनके संबंधी ब्रह्मलीन परमहंस सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आत्मनाय अनंत विशिष्ट ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के भी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोलो सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विगत पितृमाह से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की कथा को सुनाना आप लोगों को मैंने शुरू किया है। उसी कड़ी में आगे की कथा में बता रहा हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को अपने पूर्वज यदु राजा और अवधूत दत्तात्रेय के बीच हुए संवाद की कथा को सुना रहे हैं।
और यदु राजा से अवधूत दत्तात्रेय जी अपने स्वच्छंद अपने आनंद मग्न रहने कि वो कैसे रहते हैं, स्वच्छंद रूप से आनंद मग्न कैसे रहते हैं, परमानंद की अनुभूति कैसे करते हैं, उनके आनंद को देख करके, उनकी स्वच्छंदता को देख करके, उनकी दिगंबरता को देख करके यदु राजा प्रभावित होते हैं। उनसे उनके परम आनंद के अनुभव का कारण पूछते हैं। तो उसी में वो अवधूत दत्तात्रेय जी बताते हैं कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं यदु राजा, उन 24 गुरुओं से कुछ कुछ मैंने सीखा है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, पिंगला बेस्या ने ऐसा निश्चय करके कि अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वो अपनी सेज पर सो रही है। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि पिंगला बेस्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तब वह सुख में सो सका। कितना सुंदर कहा कि सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। भाई आपने किसी से आशा करी, पूरी नहीं हुई, निराशा किए रहेंगे तो कोई अनुभव ही नहीं होगा। तो क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। अब आगे एकादश स्कंद का 9वां अध्याय आ रहा है, जिसमें जो और गुरु बनाए हैं अवधूत दत्तात्रेय जी, उनसे क्या शिक्षा ली है वो बताते हैं। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा है इसमें। अवधूत दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझ कर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। मतलब मन से भी नहीं करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि एक कुरर पक्षी अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख प्राप्त हुआ। तभी सुख मिला। तो उन्होंने बताया कि कुरर पक्षी से इस प्रकार की शिक्षा ली कि किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब जैसे संग्रह करने का वो प्रयास करता, चोंच में लिए रहता तो उससे झपटते रहते और पक्षी उसे खाने भी न देते। तो संग्रह करना भी कठिन कार्य है। और संग्रह आपने किया कि आपके असंतोष वहीं से शुरू हो गया मन में। आगे बताया कि बालक से मैंने क्या शिक्षा ली। राजन, अवधूत जी ने कहा, मुझे मान या अपमान कोई ध्यान नहीं और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती वह मुझे नहीं। मैं अपनी आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली, अतः उसी के समान मैं मौज में रहता हूँ। जैसे बालक को कोई भी चिंता नहीं होती, न घर की, न द्वार की, न किसी चीज की। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं, ऐसा अवधूत जी ने राजा यदु से कहा। एक तो भोला भाला निश्चेत नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया, मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों से भी अलग। अब आगे अवधूत जी बताते हैं कि मैंने कुमारी कन्या से, अगला गुरु मेरी कुमारी कन्या है, वो कैसे, उससे मैंने क्या शिक्षा लिया वो बताते हैं अवधूत जी आगे। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं भी उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्वचित कुमारी त्वात्मानं बिडानान गृहमागतान स्वयं तानर हयामास क्वापि आते सुबंधुसु। राजन,
उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उसी समय उसका कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया और मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग और अभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में कर लें और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने साफ से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्व की भांत अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। वसुदेव सुतम देवम कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे राधे विश्वान भूतने गंधर्विके राधिके, हे कृष्णानंद पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुण दे दामोदर प्रेयस,
हे श्री ललितादिके प्रेयसखी प्राणाधिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।